potential energy due to 2-point mass. दो पॉइंट मासेस हैं, r सेपरेशन पे हैं, तो ये m1 एंड m2 r डिस्टेंस पे है, तो u इज इक्वल टू माइनस जी m1 m2 बाई r। इस फॉर्मूले में ये चीज इनहेरेंट है, हिडन है ये चीज, कि जो इनफाइनाइट सेपरेशन पे पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, जीरो है। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव साइन? तो नेगेटिव साइन मीन्स अट्रैक्टिव फोर्सेस आर प्रेजेंट, अट्रैक्टिव फोर्सेस आर प्रेजेंट, सिस्टम के अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं इसलिए नेगेटिव आया, आर प्रेजेंट। और हम ऐसे सिस्टम को बोलते हैं बाउंडेड सिस्टम। बाउंडेड सिस्टम का मतलब है ये एक दूसरे से बाउंडेड हैं ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स। और हम ऐसा बोल सकते हैं कि बाउंडेड सिस्टम वो सिस्टम होता है इफ दे आर लेफ्ट, इस पोजीशन से अगर इनको हम रिलीज कर देते हैं। अनबाउंडेड सिस्टम वो होता है कि जिसमें कि इफ दे आर रिलीज्ड फ्रॉम दिस कॉन्फ़िगरेशन दे विल ब्रेक इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट बाय इटसेल्फ, अपने आप वो अपने कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाएंगे। तो अगर नेगेटिव साइन है तो वो कंपोनेंट्स में ब्रेक नहीं होंगे, मतलब वो रिपेल नहीं करेंगे एक दूसरे को। कंपोनेंट्स में ब्रेक होने का मतलब क्या है कि जो कंपोनेंट्स हैं, जो मासेस हैं, वो इनफाइनाइट सेपरेशन पे अपने आप चले जाएं। तो ये चीज ऐसे सिस्टम में नहीं होगी जिसकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी। ठीक है, तो बाउंडेड सिस्टम का मतलब है कि सिस्टम डज नॉट ब्रेक इनटू इट्स कंपोनेंट बाय इटसेल्फ, खुद से, बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के, बिना किसी फोर्स के। अगर अनबाउंडेड सिस्टम होगा तो जब तक हमने फोर्स अप्लाई किया हुआ है तभी तक तो वो सिस्टम है, जैसे ही हमने हटा दिया वैसे ही वो रिपेल करके दूर चला जाएगा। ठीक है, जबरदस्ती जैसे कुछ लोग को बैठाया गया होगा यहाँ पे, पढ़ रहे होंगे जबरदस्ती, जैसे ही मौका मिला वैसे ही फरार, तो वैसा सिस्टम होता है अनबाउंडेड सिस्टम। बाउंडेड सिस्टम वो सिस्टम होते हैं कि जिसमें कि अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट हैं, वो कंपोनेंट्स में ब्रेक नहीं होगा, ऐसे सिस्टम को बोलते हैं बाउंडेड सिस्टम। और उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं अगर उसकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आती है। अब ये नेगेटिव अट्रैक्टिव फोर्सेस से अब तुम लॉजिकली भी रिलेट कर सकते हो यार, कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल का जो एक्सटर्नल का जो एफर्ट है वही तो पोटेंशियल एनर्जी है। अब मान लो अट्रैक्टिव फोर्सेस है तो भाई सिंगल मास आया, कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी, तो मुझे बिल्ड करने के लिए क्या करना पड़ा, ये दोनों मासेस को लेके आना पड़ा। पहला मास जब मैं लेके आया आसपास कुछ भी नहीं है तो कोई मेहनत नहीं, ये यहाँ पे रख दिया। जब दूसरा लेके आएंगे तो ये इससे इंटरेक्ट करेगा, ये जो है इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, तो ये क्या कर रहा होगा, M2 को अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो मुझे इसके अपोजिट में फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरा वर्क डन जब मैं लेके आऊंगा इनफाइनाइट सेपरेशन से तो मेरा वर्क डन नेगेटिव होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी। वही अगर मान लो प्लस क्यू है, पॉजिटिव चार्जेस हैं, पहला चार्ज लेके आया, कुछ नहीं हुआ, कोई इंटरेक्शन मुझे फील नहीं हुआ। अब दूसरा चार्ज आएगा तो वो पहले वाले के फील्ड में आ जाएगा, तो उसको क्या करना होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फोर्स इस डायरेक्शन में है, एक्सटर्नल को ये सिस्टम बिल्ड करने के लिए पुश करते हुए लेके आना पड़ेगा। तो जब वो पुश करके लेके आएगा तो जिधर फोर्स होगी उधर ही डिस्प्लेसमेंट होगा, सो वर्क डन पॉजिटिव होगा, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आएगी। समझे, बहुत लॉजिकल है। अट्रैक्टिव है एक तो बार नेगेटिव, फिर से बोल। लो भाई ये अलग है, यस सर, यस। फिर से वाले हैं एक। अट्रैक्टिव फोर्स होगा तो नेगेटिव होगा, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स होगा तो नेगेटिव होगा, कि यहां से अट्रैक्टिव होगा तो ये अब इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसका अट्रैक्टिव होगा तो एक्सटर्नल को क्या करता होगा, पुल करते हुए लेके आना पड़ेगा, स्लोली पुल करते हुए लेके आना पड़ेगा।
तो फोर्स राइट साइड में है, डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट साइड में है, तो इसमें एक्सटर्नल का वर्क डन नेगेटिव होगा। लाइक होंगे, मान लो रिपल्सिव फोर्सेस होगा तो पुश करते हुए लेके आना पड़ेगा। ठीक है, सर मतलब वो जो फोर्स जो एक्सर्ट हो रहा है उसके हमेशा ऑपोजिट रहता है एफ एक्सटर्नल। हाँ एफ एक्सटर्नल, क्योंकि विदाउट एनी एक्सेलरेशन लेके आना है ना, विदाउट एनी एक्सलेशन, तो वो तभी होगा कि जो इंटरेक्शन फोर्स हाँ है सर। उसके अपोजिट में रहे। तो तो ये हो जाएगा नेगेटिव साइन का मतलब, और बाउंडेड अनबाउंडेड का मतलब। अनबाउंडेड सिस्टम क्या है, और पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव खुद से सोच सकते हो बाय डेफिनेशन कहीं पे भी किसी सिस्टम के लिए। चाहे तो स्प्रिंग में अगर याद होगा तो स्प्रिंग में भी हमने ऐसे ही कैलकुलेट किया था, और वो ग्रेविटेशन में भी किया। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, आगे पढ़ेंगे, वहाँ पे भी एग्जैक्टली सेम कुछ सब कुछ रेप्लिकेट होगा। तो अब ये तो है इंटरेक्शन से दो पॉइंट मासेस के लिए, मतलब दो एक एक पेयर की जो है वो प्रॉपर्टी होगी। अब मान लो मल्टीपल पॉइंट मासेस होंगे, मल्टीपल पॉइंट मासेस, सपोज करो कि ये ट्रायंगल है और ट्रायंगल के वर्टेक्स में, ट्रायंगल के वर्टेक्स में ए और ए सेपरेशन है। अब मुझे फाइंड करना है, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी, इसके बाद दो तीन केसेस दूंगा, सबकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। तो फाइंड ऐसा है कि फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम का मतलब क्या है कि मुझे इसको बिल्ड करने के लिए क्या एफर्ट लगा होगा। तो ये जो है हम ऐसे सोच सकते हैं भाई, सोच सकते हैं, ठीक है, हर बार ऐसा नहीं करेंगे। सोच सकते हैं कि क्या है कि टू टू पॉइंट मासेस के साथ इंटरेक्शन होगा। कैसे? जैसे मान लो पहला मास मैं लेके आया हूँगा, पहला मास यहाँ पे रख दिया, बाकी दो मासेस इन्फिनिटी पे हैं। अब दूसरा मास जब लेके आऊँगा तो इस पहले वाले का इंटरेक्शन मुझे मिलेगा, ये जो है इंटरेक्ट कर रहा होगा। दूसरा लाद के रख दिया यहाँ पे, वो वन के साथ इंटरेक्ट किया। अब दूसरा लेके थर्ड लेके आ रहा हूँ, तो थर्ड के केस में वो दोनों के साथ इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, तो हर इंटरेक्शन के करस्पॉन्डिंग, हर एक पेयर के करस्पॉन्डिंग इंटरेक्शन होगा। किसका किसका इंटरेक्शन होगा यहाँ पे, कि जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम होगी वो U का 1 2 का इंटरेक्शन हुआ, प्लस 1 3 का भी इंटरेक्शन हुआ। फिर अब 2 का 3 के साथ इंटरेक्शन हुआ। दो पॉइंट मासेस का हमें नोन है, हमें अल्टीमेटली क्या करना है, किसी को ऐसे सोचना है कि कितने पेयर्स फॉर्म हो रहे हैं, कि दो दो मासेस का कितने पेयर्स बन रहे हैं, उतने इंटरेक्शन प्रेजेंट हैं, तो सबके वजह से हम पोटेंशियल एनर्जी लिख के ऐड कर देंगे। पोटेंशियल एनर्जी की डायरेक्शन किधर है बताओ भाई अमलान? 1 2 के पोटेंशियल एनर्जी की डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड्स 1 और टुवर्ड्स 2? पोटेंशियल एनर्जी की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है, बोलो, कोई तो बताओ। टुवर्ड्स 1 होगी डायरेक्शन या टुवर्ड्स 2? मान लो 1 2 हम कंसिडर करते सर हैं। दोनों मासेस तो तो स्केलर क्वांटिटी। हम्म, सर दोनों मास तो m है ना। हाँ दोनों हाँ सर। मास m है। कलर क्वांटिटी कलर कोडिंग क्या बोल रहा है? सर, स्केलर क्वांटिटी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ सही बोल। पोटेंशियल एनर्जी की कोई डायरेक्शन होगी, ये तो स्केलर क्वांटिटी है। तो U 1 2 का इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, -GM1 M2/R। 1 2 का पेयर हुआ 2 3 और 3 1, तो ये हो जाएगा -GM1 M2/R -GM1 M2/R -GM1 M2/R। तो पोटेंशियल एनर्जी में हमें क्या लिखना है, नंबर ऑफ पेयर्स, नंबर ऑफ पेयर्स, तो ये हो जाएगा -3GM² इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम।
टोटल नंबर ऑफ पेयर्स हमें आइडेंटिफाई करना होगा। तो अगर PNC पढ़ा होगा तो वहाँ पे ऐसा करते हैं, NC2 n पार्टिकल्स में से कोई भी दो का इंटरेक्शन से हमें पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी। दो दो के पेयर्स बनाने हैं, तो ये हो जाता है NC2 = n × n-1/2। तो 3 पॉइंट मासेस हैं, 3 पॉइंट मासेस में कितने पेयर बनेंगे? ये हो जाएंगे नंबर ऑफ टर्म्स, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स। तो 3 है तो 3 की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे, 3 × 2 / 2, तो 3 इंटरेक्शन होंगे। कौन कौन से 3 इंटरेक्शन? 3 1 U12 1 3 एंड 2 3, इन तीनों के वजह से होगा इंटरेक्शन। सबके वजह से पॉइंट बाय पॉइंट लिख लिया, आंसर आ गया। ये समझ पाए? देखो यस सर। एक यस सर। यस सर। चल भाई, दूसरा लेते हैं। मान लो स्क्वायर है, समझ गए तो आंसर बता दोगे तुरंत। कितने टर्म्स होंगे इसमें? पॉइंट masses are located at the vertex of a square. Point masses are located at the vertex of a square. M M M M. Find potential energy of system. सर 6 इंटरेक्शंस होंगे। टोटल 6 इंटरेक्शंस होंगे, n × n-1/2, तो 6 टर्म्स होंगे। यस n × n-, ऐसे जो है हम नंबर ऑफ टर्म्स पता कर सकते हैं कि इनकेस अगर कोई इंटरेक्शन छूट जाए तो फिर वो लिख पाओगे, मिस नहीं होगा। तो ये हो जाएगा 4 × 3 / 2, तो टोटल 6 टर्म्स होंगे। अब वो 6 टर्म्स कौन कौन से होंगे? यहाँ पे मान लो नंबरिंग कर दो, ये जो है 1 2 3 4 ऐसे हो गया। अब एक का इंटरेक्शन सबके साथ कंसीडर करो, जैसे U = U12 13 14। फिर 2 का इंटरेक्शन सबके साथ कंसीडर करो, तो 2 का फिर वापस 1 के साथ नहीं करेंगे, 1 2 का एक पेयर है। अगर 2 1 करेंगे तो ये तो यही टर्म हो जाएगा, डबल काउंटिंग हो जाएगी। तो हमें लोअर पे नहीं जाना है, हायर पे। 2 का 2 के साथ नहीं होगा, 2 2 3 और 2 4, ठीक है। फिर उसके बाद 3 का, अब 3 का पीछे नहीं जाना है, 1 के साथ हो चुका, 1 के साथ हो चुका, 2 के साथ हो चुका, 3 का 3 के साथ होगा नहीं, 3 का क्या होगा 4, ये हो जाएगा 3 4, बस बात खत्म। तो ये टोटल हमारे 6 टर्म्स हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको लिखने के लिए एक और तरीका है यस कि नंबर ऑफ टर्म्स तो हमने यहां से आइडेंटिफाई कर लिए। नंबर ऑफ टर्म्स के केस में अगर देखोगे कि जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है वो है डिस्टेंस। डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है यहाँ पे डिस्टेंस, G m1m2/r। तो अगर कोई भी ज्योमेट्री होगा तो उसमें मुझे कुछ सेम टाइप के डिस्टेंस मिलेंगे, रिपीट होंगे। जैसे कि यहाँ पे 1 2 क्या है, a डिस्टेंस पे है, 1 2 a डिस्टेंस पे है, 2 3 a डिस्टेंस पे है, 2 1 4 a डिस्टेंस पे है, और 3 4 a डिस्टेंस पे है। ये सब में क्या आएगा, Gm²/a, क्योंकि ये साइड्स के लॉन्ग है ना, साइड्स वाले हैं। तो स्क्वायर के जितने साइड्स होंगे उतने a डिस्टेंस वाले आएंगे। तो मैं इसमें डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूं कि भाई a डिस्टेंस आना है, और दूसरा क्या है कि ये दो भी तो इंटरेक्ट करेंगे, मतलब डायगोनल भी आना है। तो स्क्वायर के जितने साइड्स होंगे उतने लिख लेंगे, 4 × -Gm²/a, और दूसरी डिस्टेंस √2a मिलेगी। तो √2a जो है डायगोनल के लॉन्ग होंगे। डायगोनल वाले कौन से हो जाएंगे, ये वाले 1 3 एंड 2 4। तो इनका हो जाएगा प्लस ऑफ Gm²/√2a, और ऐसे जो है दो टर्म है, तो टोटल ये हो जाएंगे 6। तो तुम टाइप ऑफ डिस्टेंस से भी सोच सकते हो। एक तो है कि हमने पेयर बना लिया, बट जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे ये टर्म थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो उसमें क्या करना है भाई, डिस्टेंस देख लेना है, कितने टाइप के डिस्टेंस मिलेंगे, a मिलेगा और √2a मिलेगा, यही दो डिस्टेंस मिलेंगे। अब कितने होंगे,
ए वाले डिस्टेंस तो साइड के लॉन्ग होंगे, तो 4 टर्म्स उनके वजह से, और डायगोनल के लॉन्ग वाले हो गए 2 टर्म्स, ऐसे लिख दिया। और इसका जो है कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कर दिया, ये हो जाएगा gm²/a। तो वो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करने के बाद 4 + √2 आ जाएगा। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, समझ तो नहीं गए? हाँ सर, अच्छे से समझ गए। यस सर। ठीक है, तो ऐसे जो है नंबर ऑफ पेयर्स, नंबर ऑफ, हम क्या आइडेंटिफाई करें? नंबर ऑफ इंटरैक्शंस, नंबर ऑफ पेयर्स, नंबर ऑफ इंटरैक्शंस। इसीलिए इस पोटेंशियल एनर्जी को हम कई बार इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं। तो ये मत घबरा जाना कि इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ये इंटरैक्ट कर रहे हैं आपस में, इसलिए इसको इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं। तो अब सपोज इक्वल masses आर लोकेटेड एट द vertex ऑफ अ क्यूब, इक्वल पॉइंट masses आर लोकेटेड एट अ vertex ऑफ क्यूब। सेम क्वेश्चन जो है ना वो रिपीट होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो एक चीज पढ़ो और 2-3 चीजें कर लो, सेम ही क्वेश्चन होगा, कुछ चेंज नहीं है, बस वहाँ चार्ज की जगह मास हो जाएगा। इक्वल masses आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ अ क्यूब, क्यूब के कॉर्नर पे लोकेटेड हैं, मास है इक्वल m m m m स्मॉल m स्मॉल m, साइड्स जो है वो a है। ठीक है, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ये पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। सर इसमें होंगे 28 इंटरैक्शंस। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। 28 n into n minus 1, 8 कॉर्नर्स हैं, तो 8 into 7 divided by 2, तो 28, नंबर ऑफ टर्म्स 28। अब उस 28 में कौन कौन से डिस्टेंसेस होंगे तुम्हें ये सोचना है, बहुत आसान है। 8 into 7 divided by 2, ये हो जाएगा 28। डिस्टेंस इंटरेक्शंस या तो स्टार्ट कर देंगे भाई, नंबरिंग कर देंगे 1 से 8 तक, और 1 2 1 3 1 4 1 5 ऐसे लिखेंगे। फिर उसके बाद 2 का 1 की तरफ नहीं जाएंगे, 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर उसके बाद 3 4 3 5 3 6 3, ऐसे करते करते जाएंगे। लास्ट वाला टर्म हो जाएगा यूज 7 8, 7 का 8 के साथ 8 8, बात होगा खत्म। दूसरा तरीका है कि डिस्टेंस आइडेंटिफाई करो, नंबर्स जब बढ़ जाएंगे तो डिस्टेंस हमें देखना है। डिस्टेंस एक तो एज वाले मिलेंगे, एज ए डिस्टेंस मिलने वाला है, तो ए डिस्टेंस वहां पे आएगा जहां पे मासेस एज के लॉन्ग होंगे। तो पहला तो मुझे डिस्टेंस मिलेगा ए, दूसरा डिस्टेंस मिलेगा √2a, तीसरा डिस्टेंस मिलेगा, क्या होगा भाई, ये डिस्टेंस कितनी होगी वैज्ञानिक, किशोर वैज्ञानिक? सर √3a। √3a, रूट ये √3a। तो अब ये जितने ये फेस डायगोनल के लॉन्ग हैं, अच्छा एज के लॉन्ग है, तो एज वाले कितने टर्म्स हो जाएंगे, एज के टोटल ये कितने एजेस हैं? 8 टर्म्स। 8 और 12, वर्टिकल वाले को छोड़ दिया, वर्टिकल भी तो एज है। ये 4, टॉप पे 4, बॉटम पे 4, अच्छा हाँ सर, टॉप। और ये ठीक है। 4, तो ये हो जाएंगे 12 एज। फिर ये है फेस डायगोनल के लॉन्ग, हर फेस डायगोनल पे 2 डायगोनल, टोटल नंबर ऑफ फेसेस 6, तो ये हो जाएंगे 6 into 2 12 √2a वाले, 12 √3a बॉडी डायगोनल,
तो बॉडी डायगोनल है, बिल्कुल अपोजिट वालों को ज्वाइन किया जा रहा है। तो मतलब टॉप का एक पॉइंट और बॉटम का एक पॉइंट, तो टॉप में भी 4 है, बॉटम में भी 4 है, ऐसे ऐसे जो ज्वाइन हो जाएंगे। ये ऐसे होगा, ये ऐसे 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 रोटेट कर दो चारों, यहाँ से ये ज्वाइन होगा, एक इधर शिफ्ट करोगे तो ये एक इधर शिफ्ट हो जाएगा, एक इधर शिफ्ट करोगे तो ये एक इधर शिफ्ट हो जाएगा, एक यहाँ शिफ्ट करोगे तो यहाँ हो जाएगा। तो टोटल ये कितने मिल जाएंगे? 4 बॉडी डायगोनल, 4 बॉडी डायगोनल। तो ये हो गया 28, इन्हीं के करस्पॉन्डिंग लिख लेना है, समझे? U इक्वल्स टू, क्यों भाई वैज्ञानिक अमलान, मैं सोच रहा हूँ बोलेगा ये फिर से क्यों? समझे? सर हो गया सर। एज आइडेंटिफाई हाँ, करना सर। है, नहीं बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, जहां पे जरूरी है वहां बोल सकते हो। एज है तो टोटल नंबर ऑफ एज, टॉप पे 4, बॉटम पे 4, और ये 4 वर्टिकल। तो एज मतलब वहां पे ए डिस्टेंसेस मुझे मिलेगा, तो वो वाले टर्म होगा 12 एज। हर फेस पे 2 डायगोनल, ऐसे है तो इस पे जो है फेस पे ये 2 डायगोनल। ये √2a वाली डिस्टेंस है, √2a वाली डिस्टेंस है, तो टोटल 6 फेस, 6 इंटू 2 12, और बॉडी डायगोनल 4, बॉडी डायगोनल 4, यहां से बॉडी डायगोनल, टॉप में 4 कॉर्नर है, बॉटम में 4 कॉर्नर है, उनको ज्वाइन करने से मुझे बॉडी डायगोनल मिल रहा है। तो एक ऊपर से लेंगे, एक नीचे से, तो 4 हो जाएंगे बॉडी डायगोनल। तो टोटल हो जाएगा 28, 28 हमने काउंट किया था, उतना हो गया। अब पोटेंशियल एनर्जी लिख लोगे, U इज इक्वल टू माइनस GM स्क्वायर बाई ए स्क्वायर नहीं करना है, फोर्स में और फील्ड में ए स्क्वायर आता है, GM स्क्वायर बाई ए इंटू 12 माइनस GM स्क्वायर बाई √2a इंटू 12 माइनस GM स्क्वायर बाई √3a इंटू 4। बस इतना लिखना है। ऐसे 1 2 1 3 करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, बट ठीक है, समझ में आएगा। तो जस्ट फॉर फन करना चाहो करके देख सकते हो, कहोगे सर फन के लिए ये सब काम बचा हुआ है। √2 प्लस 4 बाई √3, तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी माइनस GM स्क्वायर बाई ए, एंड दिस इज 12 प्लस 6 √2 प्लस 4 बाई √3, ये हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, इतने जूल, टोटल जो है इतने जूल होगी, समझे? ये लिख दिया, यही आएगा ऐसे। सर बोलो। देख लो, कुछ डाउट है पूछो पूछो। ठीक है भाई, एक सर, यस Yes, sir. तो अब h हाइट पे अगर कोई मास प्लेस्ड है, नाउ व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? यहां से h हाइट पे क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे अगर हम ऐसे लिखेंगे, ये अर्थ है, अर्थ का मास है MeRe, यहाँ पे एक पॉइंट मास m जो है वो h हाइट पे प्लेस्ड है। नाउ व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? What is potential energy of system? तो potential energy of system वो क्या हो जाएगा? आउटसाइड पॉइंट है, अब सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है भाई, तो अगर मान लो हम ऐसा सोचेंगे, इनफाइनाइट से उस स्मॉल m को मैं लेके आ रहा हूं, सोचने का तरीका तो मेरा यही है कि ये सिस्टम बिल्ड करने में कितनी एनर्जी लगी, बट इसको बार बार नहीं सोचना है।
बस यहाँ पे समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि इनफाइनाइट से मास अगर मैं लेके आ रहा हूं तो इसको ये कैसा दिखाई देगा, दूर से पॉइंट मास दिखाई देगा। कहां पे लोकेटेड होगा, इसके सेंटर पे लोकेटेड होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी भी पॉइंट मास के जैसी होगी। कहां पे लोकेटेड, सेंटर पे। सो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, माइनस जी स्मॉल एम एम ई बाई आर ई प्लस एच। समझे? यस सर। ये होगी पोटेंशियल Yes, sir. एनर्जी, नॉट एम जी एच। एम जी एच नहीं, एम जी एच नहीं होगी। तो इसको चाहे तो थोड़ा सा हम अरेंज कर सकते हैं इसमें कि जी एम ई बाई आर ई कॉमन ले लिया, 1 माइनस 1 प्लस एच बाई आर ई, एच बाई आर ई इंटू स्मॉल एम। अब मुझे जी के टर्म्स में लिखना है तो ये हो जाएगा इंटू आर ई स्क्वायर, आर ई से मल्टीप्लाई, आर ई से डिवाइड, तो ये हो जाएगा जी एम बाई आर स्क्वायर, जी एम बाई आर स्क्वायर। तो u इज इक्वल टू माइनस एम, और ये हो जाएगा जी एम ई बाई आर ई का स्क्वायर हो जाएगा जी इंटू आर ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एच बाई आर ई, 1 प्लस एच बाई आर ई। तो इसको फिर अब ये होगा हमारा एम जी आर ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एच बाई आर ई, ये होगी मेरी पोटेंशियल एनर्जी। हाइट अगर कम है, हाइट अगर कम है तो मैं इफ अब यहाँ पे मैं अप्रोक्सीमेशन जो कि हम पहले लेके चलते थे, h इज लेस देन आर ई, तो u इज इक्वल टू माइनस एम जी आर ई और 1 माइनस 1 प्लस एच बाई आर ई टू द पावर माइनस 1। अभी तुम्हें बताया था बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, कि अगर 1 प्लस एक्स टू द पावर n है तो मैं उसको लिख सकता हूं 1 प्लस एन एक्स। किस केस में, when x is बहुत small as compared to 1, x is very small यस as सर। compared to 1, तो 1 प्लस एन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि u इज इक्वल टू माइनस एम जी आर ई और 1 माइनस n की वैल्यू है -1, तो माइनस एच बाई आर ई, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो u इज इक्वल टू माइनस एम जी आर ई और फिर ये हो जाएगा प्लस एम जी एच। U क्या है, U इज द पोटेंशियल एनर्जी एट द सरफेस, सरफेस के ऊपर। तो यहां से ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो है पोटेंशियल एनर्जी एट U नॉट। तो इस चीज को, ये जो है पोटेंशियल एनर्जी एट कहाँ पे है, सरफेस पे है, सरफेस पे है। भाई सरफेस पे अगर हम लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी U, तो वो क्या होगा, पॉइंट मास अगर सरफेस पे होता है तो ऐसे ही तो होगा, सॉलिड स्फीयर होगा, यहाँ पे मास होगा, तो तुम लिखोगे माइनस जी एम ई स्मॉल एम बाई आर ई, यहाँ पे आर ई से मल्टीप्लाई कर दोगे, आर ई से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये जी एम बाई आर स्क्वायर हो जाएगा माइनस जी एम इंटू आर ई। सॉरी, घबराओ नहीं, लिख ही दे रहा हूं इसको। ये अगर सरफेस पे होगा, सरफेस पे पॉइंट मास है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे, सेम सेंटर पे पॉइंट मास की तरह से मानना है, तो माइनस जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाई आर ई, आर ई, आर ई से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो ये जी एम बाई आर स्क्वायर हो जाएगा स्मॉल जी, ये हो जाएगा माइनस एम स्मॉल जी आर ई। तो ये क्या है, सरफेस की पोटेंशियल एनर्जी है यू नॉट, तो इसको लिखेंगे u इज इक्वल टू यू नॉट, यू नॉट इज द पोटेंशियल एनर्जी एट द सरफेस प्लस एम जी एच, तो u माइनस यू नॉट इज इक्वल टू एम जी एच। यही होता था कि रेफरेंस से हाइट लेते थे, रेफरेंस से हाइट लेते थे, ठीक है। तो रेफरेंस ये क्या है, किसी किसी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी माइनस रेफरेंस, रेफरेंस कहां पे है, सरफेस पे है, तो वो होता है mgh। बात समझ में आई कि दिस mgh इज नॉट वैलिड। ये किस केस में वैलिड है, ये है इस केस में। तो अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी लिखना है तो वो क्या होगा, ये होगा माइनस जी एम वन एम टू बाई आर ई प्लस एच। बाकी सारा उसको जो है स्मॉल जी के टर्म्स में मॉडिफिकेशन है, ठीक है, समझे।
Yes, sir. MGH, ठीक है। Yes, sir. तो अब इसमें अगर मुझे ये फाइंड करना है कि भाई ठीक है ये तो समझ में आ गया MGH, अब वो प्रोजेक्टाइल वाला काइनेमेटिक्स वाला था कि भाई किसी पार्टिकल को अगर हम ऐसे फेंकते हैं V0 स्पीड से अर्थ के सरफेस से अगर फेंका जाए तो व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड। तो यहाँ पे मैंने पार्टिकल को V0 स्पीड दे दिया, ठीक है, V0 स्पीड दे दिया और मुझे फाइंड करना है फाइंड द मैक्सिमम हाइट। अब यहाँ पे ये स्पीड मतलब वो वाली नहीं है, यहाँ पे हाइट वाइट क्या है वो रेडियस के कंपैरेबल है। वहां पे बहुत स्पेसिफिक बोला गया था कि h इज इक्वल टू ये u²/2g का फार्मूला था, ये मैक्सिमम हाइट के लिए। ये यहाँ पे वैलिड नहीं है क्योंकि वहाँ कंसिडरेशन क्या था कि g कांस्टेंट है, बट हमारा यहाँ पे g वेरिएबल है, ग्रेविटेशन चल रहा है, छोटा मोटा नहीं है। तो इसके लिए हम फाइंड करेंगे कि find the maximum height achieved by the particle when it is projected with speed v0। v0 से ये प्रोजेक्ट हुआ, ये हमारा क्वेश्चन है। find maximum height attained by particle if it is projected with speed with v0 in vertically upward direction। सर बोलो। सर इससे पहले वाला जो आपने म्यू का बताया था, वो जो एक अर्थ का वाला, सर वो एक और बार बता दीजिएगा, सर डिस्कनेक्ट हो गए थे। अच्छा, ये भी जो है फिर से कैटेगरी में है ये, क्यों? नहीं सर, सच कहा, मैंने अभी वापस से ज्वाइन किया। अच्छा, ठीक है, इसको कर लेते हैं फिर उसको बता दूंगा, ये वाला कर लेते हैं, उसी में इसमें एक्सप्लेनेशन समझ में आ जाएगा। फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल इफ इट इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड v0 इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। अब हमारे पास ऐसे केस में फॉर्मूला था v0²/2g, यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या होगा, वो फॉर्मूला वैलिड नहीं है, वो फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना है। ये नहीं कि बता दोगे v0²/2g, नहीं, g तो वेरिएबल है। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल इफ प्रोजेक्टेड विद v0 इन स्पीड। अब उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सोचेंगे ऐसे, ये एक जनरल क्वेश्चन है, फ्रेमवर्क है जो ब्लूप्रिंट टाइप का, जिससे सारे न्यूमेरिकल में इसको अप्लाई करना है। तो हम इसमें सोचेंगे कि भाई मैक्सिमम हाइट पे जब जाएगा तो इसकी क्या होगी, इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, यही मैक्सिमम हाइट होगी, मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी 0। मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो मैं इस पे लिख दूंगा कि वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू, वही है बस, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल फोर्स है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब वर्क डन बाय ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फोर्स है और ग्रेविटी के वर्क को हम रिलेट कर सकते हैं कैसे, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू -Δu, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू -Δu, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। डेफिनेशन में भी डिराइव किया था, अभी इसको डेफिनेशन में भी डिराइव किया था, कैसे डिराइव किया, एक्सटर्नल इज इक्वल टू डेल्टा के और g प्लस एक्सटर्नल इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है, याद है, भूल गए, वर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू डेल्टा यू, एक्सटर्नल इज इक्वल टू डेल्टा यू, फिर वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई किया, एक्सटर्नल प्लस ग्रेविटी इज इक्वल टू डेल्टा के, जो कि 0 है क्योंकि विदाउट sir. चेंज एक्सेलेरेशन है। तो W एक्सटर्नल इज इक्वल टू -WG, तो यहां से ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो WG इज इक्वल टू -Δu, यही पॉइंट मैं यहाँ पे यस लिख रहा सर। हूँ। तो अब ये एक बहुत बेसिक पॉइंट है, इसको बार बार लिखना नहीं है, ये चीज हमें लिख देना है, ठीक है, WG इज इक्वल टू -Δu। तो अब यहां से अगर हम देखते हैं तो ये हो जाएगा Δu प्लस डेल्टा के इज इक्वल टू 0। Δu प्लस डेल्टा के, ये क्या हो जाएगा, इसको डेल्टा मतलब चेंज, चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, ये हो जाएगा u फाइन